नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वक्त कोरोना काल में पूरे देश में रेल सेवाएं अवरुद्ध हैं तथा केवल स्पेशल ट्रेनें ही चल रही हैं तथा सभी राज्यों से सीमित संख्या में ट्रेनें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही हैं, जिनमें कि मध्य प्रदेश के भी कुछ शहर ऐसे हैं जिसमें कि वर्तमान में ट्रेनें बिल्कुल ना के बराबर चल रही है, जिसमें कि इंदौर और उज्जैन प्रमुख है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन में जिस प्रकार की नरमी बरती जा रही है, उसको देखते हुए पश्चिम रेलवे के द्वारा पिछले दिनों आदेश में नई संभावित चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की सूची जारी की गई थी। इसके साथ ही अन्य जोनों के द्वारा भी जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जाना है, उनके भी नाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। उनमें से कुछ जो हमें प्राप्त हो चुकी हैं, जो कि मध्य प्रदेश से गुजरने वाली ट्रेनें हैं, उनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें गोरखपुर से बांद्रा के बीच चलने वाली अंत्योदय वलसाड़ मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, बांद्रा सहरसा हमसफ़र एक्सप्रेस, बांद्रा पटना एक्सप्रेस, अवंतिका एक्सप्रेस जो कि मुंबई सेंट्रल से इंदौर के बीच चलती है, हावड़ा इंदौर छिपरा एक्सप्रेस, झांसी इटावा एक्सप्रेस, दानापुर उधना एक्सप्रेस, सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस जिसका कि नंबर 09313 09314 के नाम इसमें शामिल हैं। यह प्रथम चरण में चलना संभावित है, जिनके चलने की सूचना जल्दी ही घोषित की जा सकती है। वहीं इस सूची में इंदौर से चलने वाली कुछ ट्रेनें जिनके बारे में संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में इनके नाम भी शामिल हो जाएंगे, उनमें प्रमुख रूप से इंदौर नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस, इंदौर गांधीनगर शांति एक्सप्रेस, इंदौर वेरावल महामना एक्सप्रेस, इंदौर गांधीधाम एक्सप्रेस, डॉक्टर अंबेडकर नगर भोपाल इंटरसिटी के नाम प्रमुख रूप से कहे जा सकते हैं। तथा आज ही इसी मुद्दे पर विभिन्न जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी रेलवे के उच्च अधिकारियों तथा माननीय मंत्री महोदय के पास में डिमांड्स भेजी गई थी, जिस पर कि सकारात्मक जवाब आने लगे हैं। रेलवे के द्वारा विभिन्न ट्रेनें शीघ्र ही चलाने की संभावना जताई जा रही है। इसी क्रम में उज्जैन के सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी ने रतलाम डीआरएम श्री विनीत गुप्ता के साथ उज्जैन के आसपास चल रहे रेलवे के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इन्होंने चिंतामण गणेश रेलवे स्टेशन पर चल रहे नवीन स्टेशन बिल्डिंग गेज कन्वर्जन कार्यों के बारे में जानकारी ली। साथ ही विक्रमनगर स्टेशन पर, उसके बाद कड़छा रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण करते हुए डबलिंग के कार्यों में तेजी लाने की सलाह तथा सुझाव दिए। साथ ही डीआरएम साहब ने भी ज़्यादा जानकारी देते हुए बताया कि विक्रमनगर स्टेशन को सिंहस्थ की दृष्टि से आधुनिक बनाया जा रहा है तथा आने वाले समय में उज्जैन रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 7 तथा 8 नंबर प्लेटफार्म को भी जल्दी से जल्दी तैयार किया जाएगा। साथ ही उज्जैन फतेहाबाद गेज कन्वर्जन तथा उज्जैन देवास मार्ग दोहरीकरण के कड़छा तक कार्य को अक्टूबर माह में पूरा होने की बात वापस से दोहराई है। आशा करते हैं अगले हफ्ते में ट्रेनें चालू होने से क्षेत्र की जनता को सहूलियत होगी। हालांकि ये ट्रेनें पूरी तरह से रिजर्व कैटेगरी में चलाई जाएंगी, जिसके जनरल कोचेस को सेकंड सीटिंग के रूप में बुक किया जा रहा है, यानी कि कोई भी यात्री बिना आरक्षित टिकट के यात्रा नहीं कर सकेगा। यदि आपको
यात्रा करना है तो आपको पूर्व में सीट रिजर्व कराकर ही यात्रा करनी होगी, अन्यथा आपको प्लेटफॉर्म पर एंट्री नहीं होगी। साथ ही आपका थर्मल स्कैनिंग तथा सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। यह सब एहतियात आने वाले समय में इन ट्रेनों के मार्ग पर पड़ने वाले स्टेशन जहां पर अभी तक ट्रेनें शुरू नहीं हो पाई थी वहां पर सुरक्षा इंतजामों के साथ शुरू किए जाएंगे तथा आने वाले समय में हमें जिस प्रकार जानकारी इस विषय में और मिलेगी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।